सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 93% डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर एकदम तो पैदा नहीं किया जा सकता ना। हर स्तर पर अस्पतालों का शॉर्टफॉल है। समस्या 70 साल से देख रहे हैं हम। स्टाफ नर्स के 3809 पद सैंक्शन है। हमने इस समस्या को दूर करने का एक उपाय बताया ना। आधे से ज्यादा CHCs में फंक्शनल एक्सरे मशीन नहीं है। हमने मेडिकल कॉलेज 15 बनाए ना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हरियाणा की भाजपा सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करूंगा। ठोस तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा कि हरियाणा में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है, खासकर ग्रामीण बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा, क्योंकि हरियाणा की 65% आबादी गाँव में रहती है और इसी बुनियादी ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे पर इलाज के लिए निर्भर है। तो आइए जानते हैं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस 2 करोड़ ग्रामीण आबादी के लिए किस तरह के अस्पतालों का इंतजाम किया है। लेकिन उससे पहले एक बार हरियाणा के देहात को समझ लेते हैं और बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा क्या होता है उसको समझ लेते हैं। हरियाणा में 22 जिले हैं और 7602 गांव हैं। हरियाणा की कुल प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है, जिसमें से 65% आबादी ग्रामीण है, यानी लगभग 2 करोड़ लोग गाँव में रहते हैं और अपने इलाज के लिए इस बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे पर निर्भर है। ये बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा क्या है बताता हूँ। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा 3 स्तर का होता है। पहले स्तर पर आता है सब सेंटर, दूसरे पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC और तीसरे स्तर पर आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC। इसके बाद सिविल अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन जो आमतौर पर शहरों में होते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में जितने सब सेंटर PHC और CHC चाहिए उतने हैं? जवाब है नहीं। हरियाणा में 3493 सब सेंटर की जरूरत है, जबकि हरियाणा में सिर्फ 2653 सब सेंटर ही है। हरियाणा में 582 प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जरूरत है, जबकि सिर्फ 394 प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC ही है। हरियाणा में 145 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चाहिए, जबकि सिर्फ 129 CHC ही है। यानी हरियाणा में सब सेंटर PHC और CHC हर स्तर पर अस्पतालों का शॉर्टफॉल है। यानी हरियाणा में जितने अस्पताल देहात में होने चाहिए उतने नहीं है। अब बात करते हैं कि जितने भी ये हॉस्पिटल हैं देहात में, उनकी स्थिति क्या है। क्या पूरे डॉक्टर हैं, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, ANM, फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ है? शुरुआत करते हैं इन अस्पतालों की बिल्डिंग से। हेल्थ सेंटर्स के लिए सबसे पहली और बुनियादी जरूरत है इमारत, जहां पर यह हेल्थ सेंटर चल सके। लेकिन हरियाणा के 1040 सब सेंटर, 86 PHC और 7 CHC ऐसे हैं जिनके पास खुद का कोई भवन नहीं है। ये या तो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं या फिर पंचायत आदि ने कहीं पर कोई इंतजाम कर दिया है। दोस्तों, हेल्थ सेंटर के लिए खुद की बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है इन अस्पतालों में डॉक्टरों का होना। तो क्या इन अस्पतालों में पूरे डॉक्टर हैं? ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे का सबसे बड़ा अस्पताल CHC होता है, जहां नियम के हिसाब से 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए: सर्जन, फिजिशियन, महिला रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ। CHCs में कुल 516 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, लेकिन सिर्फ 33 डॉक्टर ही हैं। यानी हरियाणा के इन ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 93% डॉक्टरों की कमी है। 129 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में से सिर्फ 4 हेल्थ सेंटर ही ऐसे हैं जिनमें ये चारों स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। हरियाणा के CHCs में 129 सर्जन होने चाहिए, लेकिन 31 पद ही सैंक्शन है, जिनमें से भी मात्र 4 पर भर्ती की गई है। 129 महिला रोग विशेषज्ञ चाहिए, लेकिन सिर्फ 35 पद सैंक्शन है, जिनमें से सिर्फ 13 पदों पर भर्ती की गई है। 129 फिजिशियन चाहिए, लेकिन सिर्फ 39 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से भी मात्र 29 पदों पर भर्ती की गई है। 129 बाल रोग विशेषज्ञ चाहिए, लेकिन सिर्फ 31 पद ही सैंक्शन है, जिनमें से मात्र 6 पदों पर भर्ती की गई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि हरियाणा का ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा खुद ICU में पड़ा है और लगभग दम तोड़ चुका है। लोग इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों के हाथों लुट रहे हैं और सरकार आंखें बंद किए पड़ी हुई है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पर जब भाजपा नेता और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से सवाल पूछा गया, तो सुनिए उनके श्रीमुख से क्या निकला। डॉक्टर एकदम तो पैदा नहीं किया जा सकता ना। जब हमने ये समस्या 70 साल से देख रहे हैं हमने इस समस्या को दूर करने का एक उपाय बताया ना। हमने मेडिकल कॉलेज 15 बनाए ना। अब डॉक्टर को आज ही कैसे पैदा कर देंगे हम, बताइए आप मुझे। डॉक्टरों की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता का ये बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है। डॉक्टर कमल गुप्ता 15 मेडिकल कॉलेजों की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्टर कमल गुप्ता का 15 मेडिकल कॉलेजों वाला दावा भी मिसलीडिंग है।
इस मुद्दे पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें ठोस तथ्यों के साथ इस दावे का फैक्ट चेक किया गया है। इस वीडियो को बाद में आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वापस मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं इन अस्पतालों में तकनीकी और सहायक स्टाफ की। हरियाणा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 129 एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट चाहिए, जिसमें से 121 पद खाली पड़े हैं। इन हेल्थ सेंटर्स में 129 आई सर्जन चाहिए, जिनमें से 128 पद खाली पड़े हैं। इन हेल्थ सेंटर्स में 129 रेडियोग्राफर चाहिए, जिनमें से 102 पद खाली पड़े हैं। हरियाणा के सीएचसी और पीएचसी में 523 फार्मासिस्ट चाहिए, जिसमें से 125 पद खाली पड़े हैं। सीएचसी और पीएचसी में स्टाफ नर्स के 3809 पद सैंक्शन हैं, जिनमें से 1001 पद खाली पड़े हैं। यानी हरियाणा का ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह जर्जर हो चुका है। न ही डॉक्टर हैं और न ही तकनीकी और सहायक स्टाफ। लेकिन हरियाणा के बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की दुर्दशा की कहानी यही समाप्त नहीं होती। हरियाणा के 47 यानी 1/3 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ऑपरेशन थिएटर नहीं है। हरियाणा के 73 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी आधे से ज्यादा सीएचसी में फंक्शनल एक्सरे मशीन नहीं है। ये तमाम आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार की रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की ताजा रिपोर्ट से लिए गए हैं। तमाम आंकड़े 31 मार्च 2022 तक के हैं। ये आंकड़े हरियाणा के ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे की दुर्दशा की कहानी के साथ ये भी बता रहे हैं कि चमत्कारी बाबाओं की दुकानें क्यों फल फूल रही है। जब ढंग के अस्पताल ही नहीं होंगे तो लोग बाबाओं के पास ही इलाज के लिए जाएंगे। राज्य के बड़े बड़े अस्पतालों जैसे पीजीआई आदि में जो आप भीड़ देखते हैं, उसका एक प्रमुख कारण बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे का जर्जर और निष्क्रिय होना है। क्योंकि ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा तो पूरी तरह ठप पड़ा है, इसलिए पूरा बर्डन इन बड़े हॉस्पिटल पीजीआई जैसे हॉस्पिटल पर आन पड़ता है। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि किस तरह हरियाणा के 2 करोड़ ग्रामीण आबादी के साथ अस्पतालों के नाम पर भद्दा मजाक किया गया है और 65% आबादी को बाबाओं और प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे या फिर यूं कहें कि राम भरोसे छोड़ दिया गया है। हरियाणा के बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति मैंने आपके सामने रख दी है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आप इसी स्थिति में से निकाल लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे के क्षेत्र में काम को लेकर 10 में से कितने नंबर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहें।